कश्मीर फाइल एक सिनेमा है, 6 दिनों से बिहार के चलचित्र गृहों में चल रहा है। यह कश्मीर फाइल जो कुछ दिनों पूर्व जिन लोगों की सत्ता थी उन लोगों ने सच को दबाने का प्रयास किया था। सूचना के आधार पर इस विषय को संज्ञान में लिया जाए और इस फिल्म को टैक्स फ्री किया जाए, क्योंकि ये आम आवाम के लिए फिल्म है, ये राष्ट्रवाद की प्रवर्तक फिल्म है, इसलिए इस फिल्म को जरूर टैक्स फ्री किया जाए। और मैं जवाब भी कहिए कि टैक्स फ्री किया जाए। समय की घटना को लेकर वो फिल्म बनाई गई है, उस समय केंद्र में कौन सी सरकार थी और किसके समर्थन से चल रही थी, ये भी स्पष्ट करें संजय भाई जी। आज ही इस संबंध में आधिकारिक रूप से घोषणा करूंगा और मेरा प्रयास है कि यह फिल्म पूरे बिहार प्रदेश में टैक्स मुक्त हो। और गुजरात में बहुत हिंसा हुई थी, उस पर भी फिल्म बने, उसको भी बिहार में टैक्स फ्री करिएगा, ऐसा मैं कह रहा हूँ। माननीय सर संजीव कुमार सिंह, क्या बोलिए। हाँ, माननीय सर रामबली। बच्चों को भी उस तरफ नहीं जाने देता है, मतलब जो उसका एरिया है, अतिक्रमण तो किया ही है, और जो जमीन है स्कूल की उसमें जाने भी नहीं देता है बच्चों को। और वहां पर प्रार्थना होता है, खेलकूद होता है, बहुत से कार्यक्रम होते हैं, तो इसको दिखवाने की जरूरत है महोदय। ये बहुत ही जनहित का मामला है। और पुनः मैं कहूंगा कि किसी अपने यहाँ के पदाधिकारी से दिखवा लीजिए। पता नहीं डीएम साहब किसको भेजे, वो उसने क्या उत्तर दिला दिया। हो सकता है कि बगलगीर जो होगा जिसने अतिक्रमण किया हुआ वही मैनेज करके उत्तर दिला दिया होगा, क्योंकि शिक्षक की ताकत नहीं है कि उन लोग जो लोग हैं वहाँ उसके खिलाफ बहुत कुछ बोल सकें। इसलिए मैं चाहता हूँ जी, बालिका विद्यालय, हाँ बालिका विद्यालय है, इसलिए उसका बाउंड्री वाल होना भी जरूरी है और अतिक्रमण से मुक्त कराना भी। क्या कुछ कहना है क्या? सही है माननीय सभापति जी, इस तरह का प्रश्न मैं 3-4 बार कर चुका हूं। आश्वासन भी मिला है, काम कुछ भी नहीं हुआ। जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा की 250 एकड़ जमीन, उसमें से 14 कट्ठा जमीन तो एक अतिक्रमित कर ही ली गई है, साथ साथ रोज उसमें नए नए भवन बन रहे हैं। वहां के कुलपति लिख के भेज देते हैं कि कोई अतिक्रमण नहीं है। उस 250 एकड़ जमीन को घेरवाना का काम मैंने किया, वहां के कुल सचिव ने किया, मैं जानता हूं उसके बारे में। वो जो इन्होंने जो बातें उठाई हैं माननीय सदस्य ने, कि डर और भय से वो लोग लिखना भी नहीं चाहते हैं। डीएवी कॉलेज सिवान, हरिराम कॉलेज मैरवा, तमाम अलग से दे दीजिए। और सर अलग से दीजिए। माननीय सभापति महोदय, मैं विश्वविद्यालय के मैं लिख के कई बार दे चुका हूं, अब क्या दूं, हमको समझ में नहीं आता है कैसे इसका समाधान निकलेगा। और माननीय सभापति जी, एक बात मैं बताता हूं, ये उच्च न्यायालय का पटना हाई कोर्ट का फैसला है कि अगर किसी भी शैक्षणिक संस्थान में अतिक्रमण होगा तो इसके लिए समाहर्ता और पुलिस अधीक्षक जिम्मेदार होंगे। उसके बाद से भी सरकार इस काम को नहीं करा पा रही है। और ये जो है ना हाई कोर्ट का जहां के समाहर्ता सक्षम है, जैसे एमएस कॉलेज मोतिहारी के बारे में जब मैंने प्रश्न किया था तो 45 एकड़ जमीन उसकी मिल गई। और जहां समाहर्ता नहीं चाहते हैं, अंचल अधिकारी नहीं चाहते हैं, वहां ये काम नहीं हो पाता है। इसलिए आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि पूरे बिहार के शैक्षणिक संस्थानों की जमीन का एक मूल्यांकन कराएं, और ये बहुत आवश्यक कार्य है। ठीक को भी कहना था कि सर इस पर संज्ञान लें मंत्री जी। पूरे शैक्षणिक संस्थान जितने, इनका तो स्पेसिफिक प्रश्न था कुछ, और वही था। इसलिए पूरे बिहार के ऐसे जो शैक्षणिक संस्थान है, सब सरकारी विद्यालय हो या महाविद्यालय हो या विश्वविद्यालय हो, वह सरकार की जमीन है, सरकार के नाम से वह रजिस्टर्ड है और स्वामित्व सरकार का है, और लोग लगातार उसको अतिक्रमण कर रहे हैं। तो ये सरकार विभाग की जवाबदेही है। एक योजनाबद्ध तरीके से मंत्री जी, एक योजनाबद्ध तरीके से इन शिक्षण संस्थानों के अतिक्रमण को मुक्त कराएं। मंत्री जी को बोलने दीजिए। माननीय सभापति महोदय, इसमें प्रश्न था कि अतिक्रमण कर लिया गया है और चारदीवारी नहीं हो रही है। हमने इस पर काफी समीक्षा किया, बैठक में जानकारी लिया, लोगों ने जानकारी दिया भी। लेकिन एक नया विषय माननीय सदस्य जी ने बताया है कि 3 तरफ से बाउंड्री है, एक तरफ से नहीं होने दे रहा है। अंचलाधिकारी के द्वारा कल शाम में हमने फोटो मंगाया, वाकई में अगर 3 तरफ से बाउंड्री है, मेरे पास फोटो भी आ गया, एक तरफ से ऐसा जिक्र क्वेश्चन में नहीं था,
न उन्होंने बताया है। अगर इस तरह से मुझे गुमराह सीओ ने किया होगा, मैं पुनः जाने के बाद शाम में जांच करूंगा। अगर एक तरफ का बाउंड्री नहीं हो रहा होगा, इमीडिएट जांच उपरांत सीओ को निलंबित करूंगा मैं। और माननीय सभी शिक्षक से जो आते हैं उनसे आग्रह है कि आप अपने प्रिंसिपल अतिक्रमणवाद के लिए केस करवावें और अपना संधारित करने के लिए कागज जमा करें, उपलब्ध कराएं और सर्वे करा करके आपका जो होगा भी, और अतिक्रमण का भी केस अलग होगा, प्लस सीमांकन का नापी का भी आप आवेदन दें। सीमांकन करा के आप अपने विभाग के द्वारा उसको बाउंड्री कराइए, मैं करवा दूंगा। माननीय सदस्य अधिकारी क्यों नहीं कराएंगे? यही तो भय है शिक्षक के लिए, यही तो भय की बात है। जिला शिक्षा पदाधिकारी सरकार है जो करे होते हैं वो माननीय मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया उस आलोक में आपने किया। माननीय श्री घनश्याम ठाकुर जी, पूछता हूं, उत्तर आ गया है। माननीय ठीक है। मंत्री, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को मैं धन्यवाद देता हूं जो उन्होंने इस पर त्वरित कार्रवाई की। धन्यवाद। अब शून्यकाल। 1 मिनट महोदय, सूचना पर हूं। आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि माननीय वित्त मंत्री और यशस्वी उप मुख्यमंत्री जी सदन में हैं। मेरा दोनों सदनों में एक चर्चा चल रही है, मैंने कल किया था, इसलिए आज दुस्साहस कर रहा हूं आपके आदेश से कि कश्मीर फाइल एक सिनेमा आया है, 6 दिनों से बिहार के चलचित्र गृहों में चल रहा है। यह कश्मीर फाइल जो कुछ दिनों पूर्व जिन लोगों की सत्ता थी उन लोगों ने सच को दबाने का प्रयास किया था, उस सच को उजागर किया गया और उस कश्मीर फाइल की प्रधानमंत्री जी ने भी भूरी भूरी प्रशंसा की है। तो मेरा माननीय वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि सूचना के आधार पर इस विषय को संज्ञान में लिया जाए और इस फिल्म को टैक्स फ्री किया जाए, क्योंकि ये आम आवाम के लिए फिल्म है, ये राष्ट्रवाद की प्रवर्तक फिल्म है, इसलिए इस फिल्म को जरूर टैक्स फ्री किया जाए। और मैं जवाब भी माननीय सभापति महोदय, मैं भी इससे और लोग आपने दबाया था, बहुत दिनों तक दबाया था। अन्य राज्यों में भी इसको किया गया है टैक्स फ्री। आप लोग तो की बात आ भाई गई जी, माननीय दल विशेष के लोग समर्थन की बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, अरे वो नहीं विदेशी बनाया था, आप लोग यही नहीं सुनते हैं, आप सुनते नहीं हैं। कहिए कि टैक्स फ्री किया जाए। समय की घटना को लेकर वो फिल्म बनाई गई है, उस समय केंद्र में कौन सी सरकार थी और किसके समर्थन से चल रही थी, ये भी स्पष्ट करें संजय मयूख जी, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। अरे एक दिन का घटना है, कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ था, एक दिन की घटना है, दबा के रखिएगा, कार्रवाई नहीं करिएगा। सूचना ग्रहण किया गया, अब इस पर अधिक चर्चा नहीं। सूचना ग्रहण कर लिया गया, इस पर माननीय मंत्री जी पर छोड़ दीजिए, सूचना ग्रहण कर दीजिए। सूचना पर नहीं स्वयं आई हूँ और मैंने वो देखा। अगर वो पिक्चर अगर एक बार कोई देख लेगा तो उसकी आंख में बिना आंसू लिए वो सभागार से नहीं निकल सकता। हो गया वो बात आ तो गई। मैं माननीय उप मुख्यमंत्री से आग्रह आ गई, अब उसका उत्तर अभी थोड़े होगा। माननीय मंत्री, हाँ सुनिए, बैठिए। माननीय मंत्री जी कुछ बोलना चाहते हैं। सभापति महोदय, मैं अपने सभी माननीय सदस्यों को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने सामयिक जो चलचित्र अभी पूरे देश में चल रहा है उस संबंध में आपने उसे टैक्स मुक्त करने के बारे में सदन को बताया है। और वास्तव में कश्मीर फाइल्स की चर्चा आम दर्शकों से लेकर और हमारे माननीय सदस्य भी सदन में बोल भी रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री तक सबों ने इस फिल्म की प्रशंसा की है। जो उस वक्त के हालात को, उस समय के जो यथार्थ हैं, जो पूरा भारत ने भोगा, उस राज्य के लोगों ने भोगा, वो जो यथार्थवादी वो फिल्म है उसको टैक्स फ्री करने के संबंध में माननीय सदस्यों ने आग्रह किया है। मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूं। और माननीय सभापति महोदय, मैं आज ही इस संबंध में
आधिकारिक रूप से घोषणा करूंगा और मैं मेरा प्रयास है कि यह फिल्म पूरे बिहार प्रदेश में टैक्स मुक्त हो और आम लोग इस फिल्म को सहजता से देख नारा सके। लगाने के लिए नहीं है, नारा नहीं लगे, ये है। और आपसे आग्रह, एक फिल्म आई थी अभी कुछ ऋतिक रोशन की, जो कि टैक्स फ्री हुआ था, तो उस पर सभी माननीय सदस्यों को दिखलाया गया था फ्री में। तो इस तरह से गुजरात में बहुत हिंसा हुई थी, उस पर भी फिल्म बने, उसको भी बिहार में टैक्स फ्री करिएगा, ऐसा मैं कह रहा हूँ। माननीय सर संजीव कुमार सिंह, क्या बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, माननीय सर रामबली जी।